जय हिंद एस्पिरेंट्स। बहुत सारे बच्चे इस टाइम के ऊपर इस बात पर कंफ्यूज हैं कि क्या विद इन 30 डेज में अपनी जो प्रिपरेशंस को और ज़्यादा बेटर किस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी, लेकिन ना हर एक चीज़ का ना एक तोड़ होता है कि आप किस तरह से किस स्ट्रैटेजी को लेकर प्रिपरेशन करोगे कि इन द एंड आपकी जो सिलेक्शन है वो होना निश्चित है। तो वही कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ इन टुडेज वीडियो कि आप विद इन 30 डेज नीट जैसी का एंट्रेंस एग्जाम को किस तरह से क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं 3 अलग अलग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 3 अलग अलग स्कोर्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर किसी का जो टारगेट होता है वो अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि भाई मेरा जो टारगेट है वो क्या है। तो मैं आपको पहली चीज बताना चाहूंगा दैट जब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या फिर आप लास्ट 30 डेज के यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले आपको, चाहे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हो नहीं आते हो, चाहे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो नहीं हो, आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को एनालाइज करने से स्टार्ट करना चाहिए। अब आप खुद को एनालाइज करने से किस तरह से स्टार्ट करोगे? खुद को एनालाइज करके स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे जो मार्क्स है ना वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3 तरह के जो क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पे फॉल करेंगे। पहले वो बच्चे होंगे जिनके लेस देन 300 मार्क्स आ रहे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 300 तक वो पहुंच रहे होंगे। दूसरे बच्चे वो होंगे जो 300 टू 500 की रेंज में लाई करेंगे, और तीसरे बच्चे वो होंगे जो 500 प्लस लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे पिछले कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो बच्चे ऐसे भी हैं जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स भी जो है वो यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। अब ये चीज जानना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि भाई आपको कहाँ पे सीट चाहिए। आप एमबीबीएस में जाना चाहते हो, बीडीएस में जाना चाहते हो, मिलिट्री नर्सिंग में जाना चाहते हो, या फिर किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो जहां पर जो मेजर सोल एग्जाम आपको वो नीट है। तो आपको उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको वो जो है वो डिराइव करना है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है? आपको अपना कट ऑफ बताना। देखो ये वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपकी ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है हम लोग यहाँ पे साथ में बैठकर बिल्डअप करने वाले हैं। अब देखो आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्राइटेरिया निकाल लिया कि जी मैं कहां पर लाइक करता हूं या करती हूं। अब क्राइटेरिया निकालने के बाद लेस देन 300 वाले लोग होंगे, 300 टू 500 के बीच में होंगे, 500 प्लस मार्क्स वाले बच्चे यहां पर होंगे। स्टेप नंबर 2, नो योर कट ऑफ, कि आपको कितने जो मार्क्स हैं वो लाना जरूरी है आपकी डिजायर्ड सीट को लेने के लिए। अब अगर हम एमबीबीएस की बात करेंगे तो एमबीबीएस जिनको चाहिए वो 550 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे, ताकि जैसे कि कुछ स्टेट्स के अंदर तो कट ऑफ कम भी होता है, लेकिन आप 550 प्लस का जो टारगेट है वो लेकर चले सो दैट आप सिक्योर रहें। दूसरे बीडीएस वाले बच्चे होंगे, बीडीएस वाले काफी सारे स्टेट्स में 450 प्लस पे जो बीडीएस है वो आपका मिल जाता है, तो अगर आपको बीडीएस करनी है तो आप इस क्राइटेरिया को लेकर चल सकते हैं। तीसरे हो गए जो हमारे वाले बच्चे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले। तो अगर आप एमएनएस के अंदर सीट चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 300 मार्क्स का जो टारगेट है, 300 टू 350 का जो टारगेट आपको वो लेकर साथ में यहाँ पर चलना पड़ेगा, है ना। अब बच्चा आपको ये चीज पता चल चुकी है कि भाई मुझे कितने जो मार्क्स है उनको स्कोर करना है। अब कितने मार्क्स जो है वो मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, ये जो हमने ऊपर मार्क्स की बात करी थी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, ये चीज आपको करनी है मॉक टेस्ट के थ्रू। आपको यहाँ पर कोई टर्म टेस्ट नहीं देना है, आपको यहाँ पर कोई ऐसा पेपर नहीं देना जहाँ पे 1 और 2 चैप्टर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर देना है जी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, है ना। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट है वो आपको देना है। तो जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एक बार दोगे, यू विल बी नोइंग दिस थिंग कि भाई मैं कहां पर किस ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा हूं या फॉल कर रही हूं। उसके बाद दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए मेरा कट ऑफ मुझे क्या लेके आना है, मुझे कितने जो मार्क्स हैं वो इस एग्जाम के अंदर स्कोर करने हैं ताकि मुझे जो सीट है वो मिल जाए। अब इतनी चीज आपने कर ली। अब देखो यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया अलग अलग बन गए। स्टार्ट करते हैं उन बच्चों से जो उनके 300 मार्क्स बने हैं या फिर 300 से कम मार्क्स बने हैं, है ना। 350 तक भी लोग इसके अंदर खुद को कंसिडर कर सकते हैं। देखो अगर आप तुम्हारे 300 350 नंबर बन रहे हो, अगर तुम एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है। लेकिन अगर तुम एमएनएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फिर आप बीडीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो अभी भी मौका है, आप उस चीज को कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ये तर्क आएंगे कि भाई बच्चे 2-2 साल से प्रिपरेशन करते हैं, 3-3 साल से प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके रैंक्स निकलता है, जाके सिलेक्शन निकलती हैं। हम 30 दिन में ऐसा क्या उखाड़ लेंगे भैया कि जिससे हमारी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी? बताने वाला हूँ, सुनते चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ जिनको 300 मार्क्स लेके आना है, उनके जो अभी जो करंट मार्क्स आ रहे हैं वो लेस देन 300 आ रहे हैं। बेटा प्रिपरेशन बहुत कम है, इस टाइम के ऊपर लाइफ सेवियर चीज के ऊपर काम करो, बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के अंदर टोटल 360 मार्क्स का पेपर होगा एंड क्वेश्चंस कितने आएंगे जी? 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 में से कितने करने होंगे? सिर्फ 90 क्वेश्चंस करने होंगे। फोकस मोर एंड मोर ऑन बायोलॉजी। बायो के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना शुरू करो।
क्योंकि बायो ही एक ऐसी चीज होगी जो कि आपका स्कोर बनाएगी। अगर आप एक एमएनएस एस्पिरेंट हो या फिर आपके मार्क्स 300 के कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं और आप नीट एस्पिरेंट भी हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन बायोलॉजी। सभी अब देखो हर कोई चीज बोलता है भी फोकस ऑन बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, इसमें नया क्या भैया? देखो बायोलॉजी के ऊपर आपने फोकस करा, अब यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेनी है वो इन क्वेश्चंस की लेनी है। कौन से क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन जो कि आपको चॉइस के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस की वहां पे आपको चॉइस मिलेगी। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जहां से आपको सिर्फ 90 क्वेश्चंस को ही करना है। तो ये आपके लिए यहाँ पर प्लस एडवांटेज पहला होगा। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीज पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अगर हम पिछले 2 से 3 साल का ट्रेंड देखते हैं तो पेपर जो है आपका वो टोटली एनसीईआरटी से आता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, 90 में से अप्रोक्सीमेटली 85 टू 87 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टोटल आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन बायोलॉजी, उससे आपका जो स्कोर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बायोलॉजी की एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। दूसरी चीज, डेली कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। अगर डेली कंसेप्ट्स को रिवाइज नहीं करोगे तब जाकर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब तीसरी चीज करनी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनसीईआरटी से फ्रेम करे जाते हैं बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। हमने भी आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं। दे आर अप्रोक्सीमेटली 4000 इन नंबर और वहां पर लाइन टू लाइन हमने जो एनसीईआरटी वो कवर अप करी है। अगर आप उसके अंदर एनरोल करते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 क्वेश्चंस जो हैं वहीं से आने हैं, जिसकी हम एश्योरिटी आपको यहां पर देते हैं। या फिर आपके जो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो आपके वहां से आएंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से कि जितने मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां पर आप लोगों के लिए कवर अप करा है। लाइन टू एनसीईआरटी की हमने आपसे बात कर ली, उसके साथ में फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस। बहुत बार बच्चे बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ते रहते हैं अगले चैप्टर्स के ऊपर मूव ऑन करते रहते हैं, लेकिन जो पुराने चैप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो कमांड बच्चों की पहले हुआ करती थी वो कमांड धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब हमारी किसी चीज के ऊपर कमांड धीरे धीरे कम होती जाती है तो हम उन चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। इस चीज को खत्म करना है। अब खत्म किस तरह से करोगे भैया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जो आपकी बायोलॉजी की किताब है आपने वो पढ़ ली, या फिर आपने जो नोट्स आपके पास पढ़े आपने वो नोट्स पढ़ लिए। एक चीज का इस टाइम पे ध्यान रखना, कॉपियां इस टाइम पे मत भरना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाकर लेक्चर्स को देखते हैं, लेक्चर्स को अटेंड करते हैं और अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं। आपको कॉपियां नहीं बनानी, आप स्कूल में नहीं हो और ना ही आपकी कोई कॉपियां चेक करने वाला है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपके पास शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स होने चाहिए जो कि पहले से ही बने बनाए होने चाहिए नीट के हिसाब से, है ना। खुद से नहीं बनाने, खुद से बनाने का टाइम जा चुका है। अगर तुम अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर इतने मार्क्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हो, तुमने बच्चा पढ़ाई नहीं करी है। अगर पढ़ाई अभी नहीं करी है तो अब कॉपियां बनाने का कोई फायदा नहीं है, शुरुआत का चीज को शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इस साल सिलेक्शन निकालने से जो बोल रहा हूं वो चीज करो, ठीक है। अब क्या करना है, कॉपियां बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स पकड़ो। एनसीईआरटी को पढ़ लिया पहले, अब एनसीईआरटी को रोज तो नहीं पढ़ सकते जी भाई, रोज रोज हम पूरे के पूरे कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी हर एक चीज को पढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी के ना लाइन टू लाइन जो है वो काफी सारे इंस्टीट्यूशन ने फ्रेम कर रखी होती हैं चीजें, लाइन टू लाइन या फिर शॉर्ट नोट्स जो है वो बना रखे होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से जो ट्रेंड आ रहा होता है। तो उस हिसाब से आप किसी इंस्टीट्यूशन के जो नोट्स हैं उसको आप रेफर कर सकते हो, या फिर अगर आपने खुद के भी नोट्स पहले बनाए थे तब आप भी उनको ही रेफर कर सकते हो ताकि आप डेली रिवीजन कर सको। अब रोज अगर सुबह 6 बजे उठते हो ना, तो 6 बजे उठने के बाद ना अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का जो टाइम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को दिया करो। जितना ज्यादा रिवीजन इस टाइम के अंदर बायोलॉजी के सेक्शन के अंदर करोगे ना, उतने ज्यादा जो तुम्हारे मार्क्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अब इतना करने के बाद सबसे पहले तुमने किताब पढ़ी बायोलॉजी, उसके बाद तुमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद तुमने करने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ये चीज मत सोच के जाना भी हम बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, बोर्ड का पेपर जो है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 1 लेवल अप आते हैं। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसका जो लेवल होता है वो 1 लेवल जो है वो ऊपर करना वहां पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको सिलेक्शन जो है वो लेकर जानी होती है। तो हमने बायोलॉजी के अंदर हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी चीज हमने नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स कौन से? शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, रोज पढ़ने हैं, सुबह रोज रिवाइज करने हैं। 6 से 8 का जो सेशन है हमने उसी पे डाल दिया ताकि हम पुरानी चीजों को रिवाइज कर सकें। सुबह सुबह उठना इसलिए क्योंकि पेपर जो है वो आपका सुबह सुबह होगा और पेपर आपका रात को नहीं होगा। अगर आप तो 2 बजे तक पढ़ते हो, 3 बजे तक पढ़ते हो, आपकी जो मैक्सिमम जो आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए वो सुबह के टाइम में होना चाहिए। दैट्स व्हाई वेक अप अर्ली। अगर ज्यादा जल्दी नहीं उठ सकते तो 6 बजे उठने की कोशिश करो डेली।
6 से 8 तक डेली 2 घंटे का रिवीजन करोगे। किस चीज का? डेली 2 घंटे का रिवीजन करोगे अपनी बायोलॉजी सेक्शन का। बायोलॉजी के अंदर आप लोग जब डेली रिवीजन करना शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी फीड होना शुरू हो जाएंगे। अब सिर्फ इतने पे नहीं रुकना, इतना करने के बाद क्या करना है, बुक्स उठानी है या फिर अगर आपके पास कोचिंग स्टडी मटेरियल है तो आपको क्या करना है, वहां पर अप्रोक्सीमेटली हर एक चैप्टर के 100 टू 120 जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पर लगाने हैं। अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के नहीं लगाते हो तब आपके कंसेप्ट वीक रह जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस आपको तब लगाने हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, इंस्टेंटली आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए और कंसेप्ट्स के अंदर आप कभी भी लैक ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे चैप्टर पढ़ते रहते हैं फिर लास्ट में जाकर जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो बहुत सारे जिनके क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, इसके लिए आपने साथ के साथ में जो क्वेश्चन उनको भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये चीज करवाएं तो हमारा अतिरिक्त जो कंप्लीट रिवीजन पैकेज है वहां पर हमने हर एक सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 120 टू 150 जो क्वेश्चन है वो हर एक चैप्टर के वहां पर दिए हैं फॉर प्रैक्टिस। हम आपको शॉर्ट नोट्स भी साथ में देते हैं, आपको साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी भी देते हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत एसेंशियल है। इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट, यहाँ पर जो नंबर कॉल हो रहे हैं आप उनके ऊपर कॉल करके आप एनरोल कर सकते हो। नहीं मैटर करता आप कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे थे, कहां से पढ़ रहे थे, भाई तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है, तुमने जहां मर्जी से भी नीट के लिए पढ़ाई करी थी, ठीक है, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है, आखिरी मौका, ये चीज सोचते रहोगे भाई अभी हम एक्शन नहीं लेंगे अगले साल कर लेंगे, तो अगले साल का पूरा जो तुम्हारा साल है वो वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं से भी तुम कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, डजंट मैटर्स, सिर्फ इतना करो कि भाई अभी इस टाइम के ऊपर अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो और इस टाइम के ऊपर शॉर्ट नोट पे फोकस करो, उसके साथ रिवीजन पे फोकस करो। और तीसरी चीज, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो। और चौथी चीज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग के अंदर सारे के सारे छपे होने चाहिए। इतना कर लिया जी बायो के अंदर, इतना करोगे ना तो तुम्हारी काफी अच्छी मार्क्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके साथ में एक चीज और भी साथ में आपको करनी है कि हर एक जो चैप्टर होता है ना, हर एक चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई बायोलॉजी के अंदर ऐसे कौन से मेजर चैप्टर्स हैं जो कि प्रीवियस टेंस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो लेकर जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज कि आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है जहां पर आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले कर रहे हो जहां से मैक्सिमम नंबर जो क्वेश्चन है वो वहां पर आते हैं। उसके बाद आप उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करोगे जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आप स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले करके ज्यादा मार्क्स जो है वो एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकते हो। आगे चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। ये 300 प्लस वालों के लिए मैं यहाँ पे टेक्निक्स बता रहा हूँ। अब देखो आगे है जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम अगर बात करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, देखो अगर तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर नंबर नहीं आते हैं तो तुम नीट में एक एज नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनकी बायोलॉजी केमिस्ट्री काफी अच्छी होती है, काफी स्ट्रांग होती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी ना पढ़ो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज करनी है कि हम क्या करते हैं ना, जब हमारे सामने पेपर आता है 720 नंबर का पेपर है जी, तो हम वहां पर ना मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही कर वहां पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उससे आपकी जो सिलेक्शन होगी वो हो जाएगी। अब देखो जी केमिस्ट्री के अंदर क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोरिंग टॉपिक्स की लिस्ट निकालो। जैसे हमने आपको बायो के अंदर कहा, स्कोरिंग टॉपिक्स के अंदर भी कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके साथ में एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है करना, आपको सबसे पहले बेसिक जो चैप्टर्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक चैप्टर्स क्लियर नहीं है तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। सो फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर है आपका सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपका क्लास 11 का पहला चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज एंड योर केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये तुम्हारे 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तुमने कर रखे हैं तो बाकी आगे केमिस्ट्री में तुम्हें जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। अब इस टाइम पे कुछ बहुत नया मत पढ़ना है, लेकिन इन 4 चैप्टर्स के ऊपर कमांड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 4 चैप्टर्स आपको नहीं आएंगे तो आगे केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11 के अंदर, क्लास 12 के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है वो होने वाली है। अब देखो इतना कर लिया तुमने, उसके बाद जो चैप्टर्स में आते हैं अच्छे से या फिर तुमने पहले कर रखे थे तुमने उनके ऊपर फोकस करना शुरू करना है। मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस कहां से आते हैं उन टॉपिक्स को निकालो। अगले आने वाली वीडियोस के अंदर मैं ये चीज भी बता रहा हूँ, तो इस चीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना, सो दैट अगली जो नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाए। सो अगर हम स्कोरिंग टॉपिक्स यहाँ पे बात करते हैं तो स्कोरिंग टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप उन स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर जा पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रिपरेशन होती है वो नहीं हुई होती है, उतनी खास नहीं कर रखी होती है, तो उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो कहाँ से स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो। अब किताबें मार्केट में मिल जाती हैं या फिर किसी को अगर कोचिंग मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ था वहां से उठा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तुम निकालोगे ना तो तुम्हारा ये मान के चलो चैप्टर के अंदर जी 60 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन डले हुए हैं, तो अब उन 60 और 100 क्वेश्चन में से तुम्हें ये चीज पता चल जाएगी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, कहां से क्वेश्चन बन रहा है। अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा सॉल्व, कोई बात नहीं, अब क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, अब ऐसा तो नहीं होगा भी पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर तुमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अगर तुमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा फिर तो अगले साल तैयारी करना, क्योंकि तुमने तैयारी करी नहीं रखी बिल्कुल भी। लेकिन अगर तुमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या करोगे,
अब यहाँ पर उन क्वेश्चंस के बैक एंड में जाके आंसर देखो। अब जब तुम वहां पर जाकर आंसर देखना शुरू कर दोगे तो जब तुम्हें आंसर वहां पर दिखेंगे तो वहां पर तुम्हें पता चल पाएगा भी अच्छा ये कंसेप्ट ऐसे होता है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा होता है। अगर आप प्रीवियस टेंस को देखोगे ना तो क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के आते हैं। तो आपने जैसे प्रीवियस टेंस के अंदर क्वेश्चंस आए होते हैं, आपने उन जैसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश जो है वो करनी है। आपने देखना है कि भाई किस तरह से वो निकला। रट्टा नहीं मारना क्वेश्चन का, क्योंकि रट्टा बोर्ड में चल जाता था लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। यू जस्ट हैव टू लुक एट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब देखना है कि भाई क्या स्ट्रैटेजी इसने इंप्लीमेंट करी जिससे इसका जो क्वेश्चन है वो निकल गया। तो ये चीज आपको करनी है, उससे आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। साथ में आपकी जो फिजिक्स है अभी उसके अंदर भी आपको ये चीज करनी है, अगर अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा था तो। ठीक है, अब इतना करने के बाद केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे ना एक सर होते थे, मिश्रा सर होते थे। तो वो हमें एक चीज बताते थे कि भाई तुमने जो पढ़ा ना वो तुम्हारे दिमाग के अंदर छप चुका है। अब उसके बाद ना तुम्हें क्या करना है, उस चीजों को ना कॉपी के ऊपर लिखना है। कॉपी के ऊपर लिखना है बिना कहीं पे देखे। अब तुम जितने चीजों को रिटेन कर पाओगे मतलब उतनी चीजें तुम्हें याद हो गई। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज से हम एक चीज को ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला बुक्स। फॉर्मूला बुक्स क्या होती है? फॉर्मूला बुक्स वो किताबें होती हैं। अब देखो तुम्हारे पास मान के चलो जो केमिस्ट्री के अंदर 30 चैप्टर है क्लास 11 एंड 12 के अंदर, 30 के 30 चैप्टर तुम रोज नहीं पढ़ सकते, तुम सारे के सारे फॉर्मुलाज को रोज नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि तुम सारे के सारे जो फॉर्मुलाज हैं उनकी या तो तुम फॉर्मुला बुक ले लो, या फिर क्योंकि मार्केट में फॉर्मुला बुक्स मिल जाती हैं, या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि अपने आप तुमने तुमने सारे के सारे फॉर्मुलाज निकाल के लिख दिए। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर तुमने 30 दिन के अंदर करना तब नहीं हो पाएगा। तुमने क्या करना है, बनी बनाई खरीद लेनी है। अगर तुमने हमारी वाली खरीदनी है तो हमारी वाली भी खरीद सकते हो, किसी और की खरीदनी है तुम किसी और की खरीद सकते हो, जहां पर तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मुलाज लिखे हो, सारे के सारे वो कंसेप्ट लिखे हो जहां से क्वेश्चन बनता है। अगर तुम ये चीज कर लोगे और तुम अगर उसको डेली रिवाइज करना शुरू कर दोगे, तुम्हारे सारे के सारे जो फॉर्मुलाज होंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाएंगे, और जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तुम वहां पर उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर अगर तुम्हारे मान के चलो एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स ले लेते हैं, आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर। अब केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तुम्हें काम ऐसा नहीं करना कि भाई 6 किताबें उठा के लिया है और तुमने 6 किताबों में से हर एक किताब के अंदर जी तुम्हारे 100 क्वेश्चन में 600 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए सिंगल चैप्टर के। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हें वो चीज नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब 100 क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं? 100 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं जिसके अंदर 100 कंसेप्ट जो है वो वहां पर बनकर निकल रहे हैं। 100 क्वेश्चन 100 कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन जो है वो आपको एसोसिएट करना है, सो दैट जब आप रियल एग्जाम के अंदर जाओगे, रियल एग्जाम एटमोस्फेयर के अंदर जाओगे तो वहां पर बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ये चीज वहां पर गलती करके आते हैं। ये गलती करके आते हैं कि बच्चों ने कुछ ही चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होते हैं, लेकिन काफी सारे चैप्टर्स जो कि उनको डिफिकल्ट लगते हैं उनको वो छोड़ देते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उन क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वहां पर होने वाली है। तो यहाँ पर यही चीज करनी है कि रोज फॉर्मुलाज को रिवाइज करो, फॉर्मुला बुक बना लो। सुबह उठ के जैसे ना भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेने के बाद पहले रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन करो तुमने 3-4 घंटे तक, 3-4 घंटे के बाद रिवीजन करने के बाद तुम्हारी जो क्लासेस हो रही है तो वो लगा लो, या फिर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी पे जो टाइम है वो इस टाइम पे डिवोट करना शुरू करो। अगर तुम 30 दिन में 300 नंबर से ऊपर उठने का ख्वाब देखते हो, या फिर तुम्हारे 30 दिन में 300 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं और तुम्हें 30 दिन के अंदर अंदर उस टारगेट को अचीव करना है जो कि तुम्हारा नीट का पेपर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द थिंग यू हैव टू डू इज कि नेगेटिव मार्किंग के ऊपर सब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सही हो सके, और तुम्हारा जो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग है, वो तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है उनको वो नहीं लेकर जा सके। अगर तुम ये चीज करने में सक्षम हो पाओगे तभी तुम्हारी जो सिलेक्शन है वो हो पाएगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, तुमने सारे के सारे फॉर्मुलाज को अच्छे तरीके से करा, सारे के सारी किताबों का रिवीजन करा। अगर तुम ये नहीं करोगे तब तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज ये, बेसिक चैप्टर तो कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर आपका, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। अगर तुम ये 4 चैप्टर कर लोगे तुम्हारे आगे कंसेप्ट जो है वो तुम्हारे लिए समझना काफी आसान हो जाएंगे। अगली चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ट्रेंड होता है, भाई कौन से एक्सेप्शन से कौन सी जगह से हर साल क्वेश्चन उठ के आ रहा है। तुम्हारे टीचर्स बैठे हैं उसके लिए, पूछो टीचर से भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई तुमने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी। अगर तुम कहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूशन में थे तो उन्होंने तुम्हें पढ़ाया नहीं कि तुम्हारे कितने कम नंबर आ रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने टीचर से पूछो भाई कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कि मैं यहाँ से क्वेश्चंस को कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, या ये वाला कंसेप्ट अच्छा है, ये वाला कंसेप्ट अच्छा नहीं है। तो इस तरह से सारे सारे जो तुम्हारे क्वेश्चन है बहुत आराम से हो जाएंगे, है ना। अब प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन योर केमिस्ट्री सेक्शन। प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें चीज बताई है कि एक चैप्टर के 600 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर एक ही कंसेप्ट के तुम्हें 6-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहां तुम्हें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन करना है किसका, 100 कंसेप्ट का, 100 कंसेप्ट 100 क्वेश्चन। अगर तुम इस तरह से करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक कंसेप्ट से अगर एक क्वेश्चन तुमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो उसके ऊपर 6 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वो कंसेप्ट ऑलरेडी मास्टर तुमने कर रखा है ना। तो इस तरह से चीजें वो होती हैं, है ना। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा वो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर हमें कोई भी नहीं बता सकता। इसके साथ में एक चीज और करनी है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जो है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन पे भी तुम्हें लिंक यहाँ पे दिख जाएगा।
पेपर किस तरह से तुम अटेम्प्ट करोगे, बहुत सारी बार तुमने ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई रियल एंट्रेंस एग्जाम की, तो उस टाइम के ऊपर वो फिसड्डे निकल जाते हैं, भाई उनसे हो ही नहीं पाता पेपर। क्यों नहीं हो पाता? पेपर उनको अटेम्प्ट करने नहीं आता, पेपर वो मार्कशीटें गलत करके आ जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें जो है वहां पर वो हो जाती हैं। तो ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें जितने ज्यादा तुम मॉक टेस्ट कर सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दो। और उसी के साथ में आपको मॉक टेस्ट ऐसे देना है कि आपका जो रियल एग्जाम है वो है। अब ये सोच के मत देना भी मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ जी, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते? ये सोच के भाई अभी तक तो तैयारी नहीं हुई। भाई अभी तुम्हारी तैयारी नहीं तो कब होनी थी? है तैयारी तो तुमने तब भी नहीं करी, अब भी नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि मैं करूंगा या करूंगी। तो मॉक टेस्ट तुम उस टाइम पे भी छोड़ते थे भी मेरा ये वाला सिलेबस छूट गया, ये इस वाले पेपर में आ रहा है जी, मैं कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बहाने तुम अभी तक बना ही रहे हो, बहाने अब बनाना छोड़ दो। अगर तुमने एक बार जिंदगी में बहाने बनाना छोड़ दिए, तुम्हारी सिलेक्शन वैसे हो जानी है। तो बहाने बनाना छोड़ दो, सारे सारे मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के बाद किस तरह से एनालाइजेशन जो है वो करा जाता है, अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करके जाना पड़ेगा, है ना। तो भी आगे वीडियो बनाऊंगा भाई, इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि मॉक टेस्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट तो दे देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद उनको पता नहीं होता कि भाई मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे किया जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जहां पे तुम्हारे 40 से 50 नंबर तुम एक तरह से अपलिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम ऑलरेडी 300 350 बैठे हुए हो और तुम्हारे मार्क्स हो सकते हैं इससे भी कम आ रहे हो, तो तुम्हें बहुत सारी जुगाड़ लगाने पड़ेंगे इस टाइम पे, तब जाके सिलेक्शन होनी है। केमिस्ट्री के अंदर तुम अगर ये सारी की सारी चीजें करोगे, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी, है ना। आगे चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के अंदर मुझे पता है जी मेडिकल वाले तो बहुत कम पढ़ते हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स का जब नाम आता है तो वहां पे खौफ भी साथ में आता है ना। तो खौफ जो है ना उसको खत्म करना पहले तो, है ना। आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी, क्या सुना था कि भाई मैथ है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ काफी सारे बच्चे ऐसे होते थे उनको जो मैथ था वो काफी इजी लगता था, और काफी सारे ऐसे होते थे जिनको मैथ तो बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन मेजोरिटी उनकी होती थी उनको डिफिकल्ट लगता था। अब यहाँ पर क्या होता था कि भाई हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होते थे वो वीक ही होते थे, क्योंकि पहले की अगर हम पढ़ाई की बात करते तो वहां पे हमारे पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इतनी सारी चीजें नहीं होती थी, और टीचर्स के पास हम जाके ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे होते थे, या फिर हम डर के हमारे पूछ नहीं पाते थे चीजों को, तो हमारे बेसिक कंसेप्ट वीक रह जाते थे। जब बेसिक कंसेप्ट हमारे वीक रह जाते थे तो बाद में कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो सबसे बड़ा रीजन हुआ करता था कि बच्चों का मैथ वीक रह जाता था। फिर इसके अंदर बच्चों की सेम चीज होती है। पहली चीज तो ये बच्चे डिसकंटिन्यूड होते हैं, बच्चे कंटिन्यू मेंटेन नहीं करते हैं। कंटिन्यू मेंटेन नहीं करेंगे, आज लेक्चर लगाते कल के लेक्चर लगाएंगे, परसों जाके लगाएंगे जी, परसों समझ ही कुछ नहीं आएगा, समझ उसको समझने के लिए पीछे 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। अब तीसरा समझ नहीं आ रहा तो वो छोड़ धीरे 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 करके सब्जेक्ट को छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं क्लास 11 के अंदर, जब बच्चा क्लास 10 से आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर जाता है, वो सोचता है कि जी फिजिक्स बहुत आसान है। लेकिन जैसे जैसे मोशन इन 1D आता है, मोशन इन 2D आता है, जैसे जो आगे बढ़ता जाता है तो उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बैकलॉग्स इकट्ठे करना शुरू कर देता है, या तो बायो के ऊपर मेजर फोकस कर रहा होता है, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ रहा होता है धीरे धीरे, तो उससे जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सेम चीज बच्चा फिजिक्स के अंदर भी कर रहा है। फिजिक्स के अंदर क्या है जी, बच्चों ने बहुत सारी चीज छोड़ रखी होती है, लेकिन फिजिक्स के अंदर भी तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। काफी सारे चैप्टर है, जैसे कि अगर बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट है ना अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं। उसका तुम्हारा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में कहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ऑप्टिया से क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, आपके लेंसेज से क्वेश्चन बन जाएगा, मेरे फॉर्मुला से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मुला जो है तुम्हारे सारे के सारे तुम्हें रिटर्न होने चाहिए। यहाँ पर भी तुम्हारे सारे के सारे जो फॉर्मुलाज हैं वो तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए। तुम फॉर्मुलाज के ऊपर भी लैक करते हो तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब फिजिक्स के अंदर वही चीज करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर तुमसे खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहे उसके आंसर देके सॉल्व करो। अगर तुम आंसर देके सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुम बहुत आराम से कर पाओगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है, मोशन 1D से क्वेश्चन फंस जाता है, ये कुछ काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से तुम्हारे क्वेश्चन जो आ जाते हैं। ईएम वेव्स पढ़ लेना, ईएम वेव से तुम्हारे क्वेश्चन आता है, मतलब ये कुछ ना फ्री के नंबर होते हैं। अगर तुमने फ्री के नंबर भी छोड़ दिए ना, अब देखो इस टाइम पे वो टाइम तो रहा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है और तुम बहुत सारी जो डिफिकल्ट चीजें उनको कर पाओगे, इतना टाइम है ही नहीं। टाइम बहुत कम है, लेकिन चीजें बहुत सारी है करने को। तो टाइम कम है, चीजें बहुत सारी है करने को, तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को किस तरह से इस्तेमाल करोगे? इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन की किताब को उठाओ, या फिर कहीं और अगर तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल में उसको उठाओ और वहां पर उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। और ऐसी किताब उठाना जहां पे साथ में उसके आंसर भी लिखे हों। आंसर अगर साथ में नहीं लिखे होंगे तो तुम्हारे को समझ नहीं आएगा भी हो क्या रहा है, तुम्हारे को फालतू में डिमोलेशन होगी। खुद को जज मत करो, बस तुम्हें पता है भी नहीं पढ़ रखा हमने, नहीं पढ़ रखा तो नहीं पढ़ रखा जी, अब क्या कर सकते हैं, अब लास्ट का टाइम है, सिलेक्शन तो देनी है। तो सिलेक्शन देने के लिए व्हाट यू विल डू, प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस क्वेश्चन को उठाने के बाद उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। खुद सॉल्व नहीं रहा कोई बात, देख के सॉल्व करो, देख के सॉल्व करके देखो भी कौन से कंसेप्ट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ रहा है या पहले पूछा गया, और मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह से फिर इसके फॉर्मुलाज को भी याद करना शुरू करो। वो जो बेसिक चैप्टर है ना, ऐसा मत करना कि ए से करंट में फंस गए, तुम ऐसे चैप्टर में फंस गए जहाँ पे डीप लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज हो रही है, फिर तुम्हें तो नहीं आती, तुम्हें तो पढ़ी नहीं ढंग से, तुम तो कंफ्यूज हो, फिर तुम्हें तो लॉग निकालना नहीं आता। तो अगर तुम्हें वो चीज नहीं आती तो उसमें पढ़ो पढ़ो मत, तुम कहाँ जाओ, तुम डायरेक्टली जाओ उन चैप्टर्स के ऊपर जो कि स्कोरिंग है, जहां से तुम्हारे नंबर बनने हैं।
तुम चले जाओ मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, तुम चले जाओ ऑप्टिक्स के ऊपर, उन चैप्टर्स के ऊपर चले जाओ, वहाँ पे डीप मैथमेटिक्स कंसेप्ट सही है। तुम ईएमवेव से चले जाओ, एक क्वेश्चन वहाँ से ग्रेंटेड आना होता है। तुम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर चले जाओ, साइंटिस्ट का आधा क्वेश्चन वापस जाता है। तुम ऐसे चैप्टर्स को फोकस करना शुरू करो जहाँ पे जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है और क्वेश्चन है वो काफी कम है। जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्टली अगर तुम मोशन 1D की बात करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आता है। भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो गया, मान लो तुझे राम नाम का बंदा यहाँ से जो 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर वहां गया, 30 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। अब डिस्टेंस वाले बच्चे इनको पता होगा, क्योंकि अगर तुमने कंसेप्ट तुम्हारे वीक है, तुम्हारे को यहाँ पे दिखती है, मतलब काफी ऐसे क्वेश्चन जो पहले आते थे। अब 30 गया, 30 वापस आया, डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब बहुत सारे मानव ऐसे होंगे जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट को भी 60 कराएंगे, तो वहां पे जो दिक्कतें होती है ना काफी सारी हो जाती है। तो तुम्हें इन चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है। और पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बहुत सारी ऐसी वीडियो फ्यूचर आने वाली है ना। अब इस साथ में और क्या करोगे भैया, उसके साथ में तुमने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे तब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन क्यों हो जाएगी थी, क्योंकि आपको पता है अभी मॉक टेस्ट के अंदर मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं पर लैग कर रहा हूँ। कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, जहां पर लैग कर रहे हो वहां पर ज्यादा फोकस करना शुरू करो, उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना शुरू करो जहां पर तुम्हारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है वो हमने इस तरह से बना रखी होती है कि भाई जो वीक बच्चे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि हम पहले एमएनएस एग्जाम के लिए पढ़ाते थे, हमारे पास सारी की सारी जो फैकल्टीज हैं वैसे तो नीट एग्जाम की थी, लेकिन एमएनएस के अंदर जो लेवल होता था थोड़ा सा लो होता था। लेकिन अब जो हमने जो टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज है जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगी, तो आप प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज को सिर्फ मत खरीदना, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ टेस्ट ही मिलेंगे। आप लोग जाना अतिरिक्त कंप्लीट रिवीजन पैकेज के ऊपर, आपको उसमें हर एक चीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, लॉन्ग नोट्स मिल जाएंगे, आपको अप्रोक्सीमेटली 7000 प्लस क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपके फोन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर ही, आपके मोबाइल के ऊपर, आपको हर जगह पर मतलब वो सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ में आपको अप्रोक्सीमेटली 3,500 से 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बायो के। अगर एनरोल करना है, नंबर्स कॉल हो रहे हैं, या फिर अगर हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाओगे तो डायरेक्टली जाकर भी वहां पर भी एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी आपको पता होगा, www.bpda.in पे जा सकते हो, या फिर courses.bpersonified.online पे जा सकते हो, कहीं पर भी जाके परचेज कर सकते हो, है ना। बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन जब करने लगते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है ना। स्ट्रैटेजी कोई भी बना लेता है, लेकिन इन द एंड जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर आपको करना है। ठीक है भाई, 300 वालों का हो गया। अब 300 वालों के हमने कंप्लीट करा, उसके बाद जी बीडीएस वाले हैं। बीडीएस वाले कौन से हैं, 450 प्लस टारगेट, हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब दूसरे तरह के बच्चों के जिनके 300 से 500 नंबर के बीच में आ रहे हैं। अब बेटा हो सकता है तुम्हारे 310 से 320 आ रहे हैं, अगर तुम्हारे 300 में से भी अगर 380 तक ही आ रहे हैं, 350 तक ही आ रहे हैं, तब तो तुम ऊपर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना। लेकिन अगर तुम 400 से 450 से ऊपर जा चुके हो, तो अब यहाँ पर आती है तुम्हारे लिए दूसरी स्ट्रैटेजी। अब तुम 300 से 500 के बीच में क्यों फंसे हो, तुम खुद से सोचो। मॉक टेस्ट देते हो, नहीं देते तो देना शुरू करो। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे इस स्कोर के ऊपर इसलिए फंस जाते हैं कि बच्चे बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में अटेम्प्ट करके आते हैं, या फिर दूसरी चीज ये होती है कि बच्चे बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, या तो बच्चे बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, या फिर बच्चे रिस्क लेते ही नहीं है। हमें क्या करना होता है, जब भी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है तो हमें वहां पर ना रिस्क ज्यादा लेना होता है ना कम लेना होता है, हमें वहां पर कैलकुलेटेड रिस्क वो लेना होता है। अब कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है भैया, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका जो पेपर है उसके अंदर आपने कैलकुलेशन के हिसाब से रिस्क लिया, आपने इतना ही रिस्क लिया है कि जिससे आपका जो स्कोर स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो। अब देखो अगर तुम बहुत ज्यादा रिस्क लेके आ रहे हो तो रिस्क थोड़ा सा कम कर दो। नेगेटिव मार्किंग किस तरह से टैकल करोगे अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। लेकिन अगर तुम छोड़ के आ रहे हो क्वेश्चंस को, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है। सबसे पहले तुम मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के तुम्हें पता लग जाएगा मेरी जो एक्चुअल वीकनेस है वो क्या है। हमारे यहाँ पे जो पेपर होता है हम यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिटेल रिजल्ट आता है। बच्चे ऑफलाइन में जाते हैं, वहाँ पे ओएमआर शीट को फिलअप करके आ जाते हैं, वो गोले गोले फिल करके आ जाते हैं, लेकिन इन द डिटेल रिजल्ट आता ही नहीं है। दे जस्ट शो ऑफ द रैंक भी, इस रैंक का ये है वो है। तो मैंने प्रॉपर डिटेलिंग की जरूरत है। प्रॉपर डिटेलिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि उससे पहले पता होना चाहिए मेरे नंबर अगर इतने आ रहे हैं तो वो कम क्यों आ रहे हैं। वहां पे तुम्हें पहले रीजन पता होना चाहिए, मैं ज्यादा नेगेटिव कर रहा हूँ या फिर मैं क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स को छोड़ रहा हूँ। अगर तुम क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो, अगर तुम नेगेटिव कर रहे हो, पहली बात ये मानते हैं, अगर तुम नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव करने को छोड़ दो। किस तरह से करोगे अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दूसरी चीज अगर तुम कर रहे हो कि वहां पे तुम क्वेश्चन को छोड़ के आ जा रहे हो जी, तो क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ, वहां पर कंसेप्ट्स के ऊपर जो मास्टरी उसको करना शुरू करो। तुम्हें डिटेल रिपोर्ट से पता लग पाएगा सिर्फ कि भाई तुम्हारे कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो वीक हैं। जो जो तुम्हारे कंसेप्ट वीक हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो। आखिर 30 दिन बहुत होते हैं, तुम अपने स्कोर को ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे अगर तुम ये चीज करना शुरू कर दोगे, ठीक है। मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स करो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कर सकते हो ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट करो। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे मेरा सिलेबस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई सिलेबस किसी का भी पूरा नहीं होता। अगर तुम अंडर रैंक 1 टॉपर से भी पूछ लोगे ना भाई लास्ट दिन की पे तेरा सिलेबस पूरा हो गया था, बोलेगा भाई नहीं ये चीज रह गई थी। सिलेबस कभी भी किसी का पूरा नहीं होता। यू जस्ट हैव टू फोकस अपॉन योरसेल्फ कि भाई मेरा कितना रखा है, मेरा कितना टारगेट है और मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस हिसाब से आपको जो मार्क्स है वो लेके आने। अब
यू हैव टू एनालाइज द प्रिपरेशन बाय द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतने ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मॉक टेस्ट का रिजल्ट किस तरह से एनालाइज किया जाता है। एंड फोकस ऑन द वीक एरियाज, जितने ज्यादा फोकस करोगे वीक एरियाज के ऊपर उतना ज्यादा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे चीजों को। वीक एरियाज के ऊपर फोकस करो, उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो जहां तुम्हारे नंबर नहीं आते। जहां तुम्हारे नंबर नहीं आते वहां पर अगर तुम फोकस करना शुरू करो तो नंबर तुम्हारे आना शुरू हो जाएंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन उनको सॉल्व करना शुरू करो। और जो ऐसे बच्चे हैं, देखो मैंने जो तीसरा जो पॉइंट बनाया था वो बनाया था 500 प्लस मार्क्स। अब 500 वाले बहुत ज्यादा नहीं होता कि तुम्हारे 550 तक हो रहे थे तो तुम जो मैंने दूसरी वाली स्ट्रैटेजी बताई तुम उस पर काम कर लेना। लेकिन अगर तुम 550 से ऊपर चल रहे हो बेटा, तुम अगर 550 ऊपर चल रहे हो तुम सही जा रहे हो। अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वहां पे बच्चे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं कि भाई अगर मेरे 620 ही आ रहे हैं 630 ही आ रहे हैं। तो वहां पे सबसे बड़ी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो इंप्लीमेंट करने की होती है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट को सॉल्व, देखो नॉर्मली क्या होता है जो मॉक टेस्ट काफी सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं वो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपके डिफिकल्ट सेट करे जाते हैं एज कम्पेयर टू योर एग्जाम लेवल, ताकि आप अगर डिफिकल्ट चीजों को पहले करके जाओगे तो आप आसान चीजों को बहुत आराम से कर पाओगे। तो आप ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करो, आप रिवीजन करो। मॉक टेस्ट के अंदर देखो भी कहाँ पे तुम्हारी जो लैकिंग है वो वहां पर हो रही है। जहां पे तुम लैक कर रहे हो वहां पे उसको फोकस करना शुरू कर दो, उन टॉपिक्स को करो और बहुत आराम से 720 लेके आ जाओगे, जैसे कि बच्चे बहुत सारे लेकर आ रहे हैं। सो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है और अगर तुम्हें पसंद आई होगी, आई होप सो कि आपको पसंद आई हो, तो लाइक करके जाना अगर तुम्हें पसंद आई है। और अगर तुम चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी बहुत सारी वीडियो फ्यूचर आने वाली। अगर इस वीडियो में थोड़ी सी वैल्यू मिली हो और तुम्हें अच्छा लगा हो कि भाई हमने बात करी और अगर तुम यहाँ तक टिके हुए हो, वेल एंड गुड। प्रिपरेशन करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे टीचर्स तुम्हारे साथ हैं, हमारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, हर कोई तुम्हारे साथ है। बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो तो हमने अतिरिक्त कंप्लीट रिवीजन पैकेज लॉन्च करा है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 7000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम्हें इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई यहाँ पे रिवीजन करूँ वहाँ पे रिवीजन करूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेवल 1 to लेवल 4 की क्विजेज होती हैं। लेवल 1 के अंदर तुम्हारे सबसे बेसिक क्वेश्चन होंगे, लेवल 4 के अंदर तुम्हारे हाईएस्ट क्वेश्चन होंगे। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 से जाते जाते हमारा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। इस तरह से वाली चीज करोगे। दूसरी चीज क्या करोगे उसके बाद, ये तुमने करा, दूसरी चीज में देंगे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली बायोलॉजी के हमारे पास 3500 से 4000 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चन हमारे वहीं से आ जाना है। अगर तुमने 30 से 40 क्वेश्चन सेट कर दिए बस बहुत बढ़िया। 40 क्वेश्चन सेट कर दिए, 40 इंटू 4 कर लो कितना होता है, 160 होता है। 160 नंबर तुम्हारे वैसे आ गए, ये कर लो। ये साथ में तुम्हें दे रहे हैं, 7000 में तुम्हें टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज किसकी देंगे, एमएनएस की भी देंगे, सीपीटी की भी देंगे। एमएनएस नहीं भरा कोई बात नहीं, अगर भरा है बहुत बढ़िया, सीपीटी की भी टेस्ट सीरीज तुम्हें साथ में मिल जाएगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में साथ में दे देंगे। मैंने तुम्हें बोला भी तुम्हें रिवीजन करना है, रिवीजन तुम कहाँ से करोगे, शॉर्ट नोट्स हमने सारे के सारे बना रखे हैं तुम्हारे लिए और वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तुम वो भी तुम्हें साथ में दे देंगे। उसके साथ में तुम्हें टोटल डिटेल्ड नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर तुम्हें चाह रहे हो कि कोई चैप्टर मुझे पढ़ना है तुम उस चैप्टर को बड़े आराम से पढ़ सकते हो। कैप्सूल नोट्स हमें तुम्हें दे देंगे। फॉर्मुला बुक्स की मैंने बात करी थी, फॉर्मुला बुक्स भी तुम्हें दे देंगे साथ में। फॉर्मुला बुक्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की फॉर्मुला बुक्स मिल जाएंगी, तो रोज से उठ के उसको बाइबल और कुरान की तरह पढ़ना है ना, और हिंदू हो तो गीता की तरह पढ़ना, तो उसको रोज पढ़ना सुबह सुबह उठ के। और ये सिर्फ हम सारी की सारी चीजें आपको दे रहे हैं 2999 में। 3000 रुपये कुछ भी नहीं होते, कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो। वहां पर अगर तुम्हारे अभी भी तुम इतने 3 दिन सुबह लटके हुए हो ना, तो कोई तुमने खास तैयारी करी नहीं है। लास्ट टाइम है, इस टाइम के ऊपर अगर अभी 3000 रुपये, ये मत सोचना कि 3000 रुपये खर्च हो जाएंगे, सोचना भी 3000 रुपये में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रही हूँ, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इससे आपके जो मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो मिलता हूँ हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सब्सक्राइब करके जाना है ना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।